लालू यादव के करीबी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नाम है मंगनीलाल मंडल। मंगनीलाल मंडल कहां से आते हैं, मंगनीलाल मंडल का क्या पूरा परिचय है, कौन से जाति से आते हैं और इन्हें क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। शुरुआत करते हैं, मंगनीलाल मंडल कहां से आते हैं। तो मंगनीलाल मंडल का जो जन्म धरती है वो मिथिला का क्षेत्र है, फुलपरास से आने वाले व्यक्ति है। मंगनीलाल मंडल को इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये सभी किसी को भनक लग गया है कि चुनाव में अति पिछड़ा जो वोट है उसको किस तरीके से अपने साथ लाना है। इसलिए किसी अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को अगर बनाया जाएगा तो हो सकता है कि अति पिछड़ा का जो वोट है वो हमारे साथ में आ जाए। तो मंगनीलाल मंडल खुद एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं, धानुक जाति से आने वाले व्यक्ति हैं और ये कर्पूरी जी के साथ में रहे हैं। कर्पूरी जी के साथ में इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है, मंडल कमीशन में खूब ज़्यादा ज़बरदस्त इन्होंने फाइट किया है। 1986 से लेकर के 2004 तक ये लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक ये सांसद रहे हैं और उसके बाद में जनता दल यूनाइटेड में गए और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब जब वो जदयू ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो ये राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर लिए हैं। जनवरी के महीना में राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद ही ये बातें एकदम स्पष्ट हो गया कि मंगनीलाल मंडल जगदानंद सिंह के भी बेहद करीबी है और पुराने जितने भी नेता हैं उन सभी किसी के करीबी रहे हैं। इसलिए मंगनीलाल मंडल को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये खबरें लगभग 2025 के जनवरी फरवरी में चलने लगा था जैसे ही वो राजद को ज्वाइन किए थे। आनंद फानन में अचानक तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय आए और तेजस्वी यादव ने ही इन्हें राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था और तेजस्वी यादव के समक्ष इनको ज्वाइन कराया गया था और ये सारा चीज उस समय में देखा गया था। तो अब आते हैं कि मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या फायदा होगा। आपको बताएं कि अति पिछड़ा वोट बैंक जो लगातार नीतीश कुमार के साथ में रहा है या भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है उस वोट बैंक को साधने के लिए मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात का है, राजद के बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, महागठबंधन के बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में मंगनीलाल मंडल जिनका जन्म 1948 में हुआ, 77 वर्ष जिस व्यक्ति का उम्र है, उस आदमी को राजद ने क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जो अपना धोती नहीं पहन सकते हैं उनके लिए एक आदमी लगेगा, तो वैसे लोग को क्यों बनाया गया है। तो बात यह है कि मंगनीलाल मंडल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका दबदबा उस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि बिहार के पुराने जितने भी लोग हैं उन सभी किसी के पास है और वे सभी किसी को अच्छे से जानते हैं। इसलिए मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है और ये भी कुछ दबे जुबान में ये भी लोग कह रहे हैं कि मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहेंगे, लेकिन काम अब तेजस्वी यादव करेंगे। कैसे काम करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ही इनके नाम पर मोहर लगाया है। निर्विरोध कहा जाए तो सिंगल एक आदमी का नामांकन हुआ है और इनका नामांकन लगभग आने वाले समय में ऐलान हो जाएगा। हालांकि आज ही औपचारिकता के तौर पर पूरे बिहार के लोग मान गए हैं कि यही अब अध्यक्ष होंगे, क्योंकि अभी इसके नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है। आज नामांकन हुआ है, इसका जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है, लेकिन पूरा लोग जान रहा है कि मंगनीलाल मंडल ही नए अध्यक्ष होंगे। साथ में हम आपको एक दो और बात बताने वाले हैं कि मंगनीलाल मंडल के नाम को लेकर के क्यों ज़्यादा जिक्र हो रहा है। नाम तो आलोक मेहता का आ रहा था, शिवचंद्र राम का आ रहा था, अभय कुशवाहा का आ रहा था और मुसलमान चेहरा में बात किया जाए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का आ रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि जिनका हम नाम ले रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी का, तो ये लंबे समय तक राजद के अध्यक्ष रहे। 1997 से लेकर के 2001 तक अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप बात कर ले उदय नारायण चौधरी की, चाहे बात कर ले रामचंद्र पूर्वे की। रामचंद्र पूर्वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा समय तक वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहे हैं और उसके बाद 2019 से लेकर के 2025 के बीच में कहा जाए तो लगातार जगदानंद सिंह थे। जगदानंद सिंह के रहने से ये होता था कि राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस एक फिक्स टाइम पर खुल जाता था और वो प्रतिदिन कार्यालय आते थे। लेकिन लगातार वो देखा जा रहा था कि राजद के विरोध में रहे, राजद के बात को वो मतलब कहा जाए तो राजद कार्यालय में नहीं आते थे। अनुशासन की बात तो वो करते थे कि अनुशासन के विपरीत अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, लेकिन खुद पार्टी से अलग रहते थे। लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में वो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लिए और भी बहुत सारी बातें रही है। लेकिन अब मंगनीलाल मंडल जो आए हैं इनके लिए कितना टफेस्ट रहेगा 2025 का चुनाव लड़ाना, कैसे रणनीति
नियुक्ति बनाएंगे, क्या पूरे बिहार में ये घूम पाएंगे या नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि उम्र 77 वर्ष है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।